अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो मिर्जा। हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखने बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आज आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड को लेकर के। पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। क्या अनाउंस किया, क्या कहानी है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे चैंपियन ट्रॉफी के वार्म अप मैचेस को लेकर और टीम के जो ट्रैवल प्लान है वो सामने आ चुके हैं। क्या ट्रैवल प्लान है, कब से कब तक होना है, क्या कहानी है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे तमीम के हवाले से कि तमीम ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है, क्यों रिटायरमेंट अनाउंस किया वो आपको बताएंगे। और साइम की इंजरी की क्या अपडेट है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार आए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ, जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है वो यही आ रही है कि पाकिस्तान ने अपना जो टेस्ट का स्क्वाड है वो अनाउंस कर दिया है। 6 से 7 तब्दीलियां जो है वो देखने को मिली हैं। जो स्क्वाड साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेल रहा था, काफी लोगों को जो है रेस्ट करा दिया गया, कुछ बेचारों को ऐसों को भी रेस्ट करवा दिया गया जिनको रेस्ट करवाने की जरूरत नहीं थी। मतलब चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड का कोई हिस्सा नहीं थे, लेकिन बिला वजह उनको जो है रेस्ट करा दिया गया। लेकिन काफी ज्यादा मजीद नाम इंटर भी हुए हैं। क्या स्क्वाड आया भाई? देखिए, पाकिस्तान और वेस्टइंडीज की टेस्ट सीरीज का आगाज 17 जनवरी से होगा। 2 टेस्ट मैचेस खेले जाने हैं। स्क्वाड अनाउंस कर दिया गया और वही किया गया कि काफी खिलाड़ियों को रेस्ट भी करवाया गया जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए समझा जा रहा था। बिलखसूस फास्ट बॉलर्स के ऊपर प्रेशर नहीं डाला है। अलबत्ता अगर बड़ी हाईलाइट्स की बात की जाए तो शाहीन शाह अफरीदी को रिमेन स्क्वाड में नहीं रखा गया और ठीक भी नहीं रखा गया क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी सर पे है, कोई जरूरी ये सीरीज नहीं थी। अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप कर दिया। आपको हम लगातार बता रहे थे कि ना सिर्फ वो वेस्टइंडीज के साथ अगेंस्ट स्क्वाड में ड्रॉप हो जाएंगे, बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी भी अब वो नहीं खेलेंगे क्योंकि 3 डक्स जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में लिए थे उसके बाद अब उनकी कहानी खराब हो चुकी है और अब्दुल्ला शफीक आपकी जो चैंपियंस ट्रॉफी उससे भी बाहर हो चुके हैं, तो फिलहाल उनको भी ड्रॉप कर दिया गया। इमामुल हक ने रिप्लेस कर लिया है भाईजान साइम अयूब को। इमामुल हक स्क्वाड के अंदर वापसी कर रहे हैं। ना सिर्फ इस स्क्वाड में वापसी कर रहे हैं, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो आपका चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड है उसमें भी 15 रुकनी स्क्वाड में आपके इमामुल हक को जगह मिल रही है। ये पक्की खबर है और सिंपल हो गई ना, ये आपके सामने देख लो कि साइम अयूब को रिप्लेस कर लिया। 3 डे जो मैच चल रहा है उसमें उनको पीसीबी ने कप्तानी भी दी हुई है। हालांकि उसमें उनकी कोई खास परफॉर्मेंसेस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो साइम अयूब को जिस तरह से रिप्लेस किया गया है ये इमामुल हक की जानिब से, तो ये साफ पता चल रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी में वही आ रहे हैं। फिर इसके बाद साजिद हो गए, इब्रार हो गए, ये वापसी कर रहे हैं स्क्वाड में। नुमान आपको पता है पहली स्क्वाड में थे, खेले नहीं थे, लेकिन साजिद और इब्रार ड्रॉप थे लास्ट सीरीज में, इनको डाल दिया गया। फिर जो बड़ी हैरानी की बात है, जो रेस्ट जिनको बोला गया कि ये रेस्ट कर रहे हैं, वो बड़े हैरान को नाम है क्योंकि जमाल को इन्होंने कहा रेस्ट करवाने के लिए। आई डोंट नो कि वो नाम को चैंपियन ट्रॉफी में नाम वो होता है नहीं होता, वो भी डाउट पे ही उनका नाम। हाँ, चांस, बस थोड़ा सा चांस है। अब आज से वैसी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे सॉरी। अभी 2 टेस्ट मैच खिलाए थे अपने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, रेस्ट ही रेस्ट था, सालों साल का रेस्ट था। फिर रेस्ट क्या कर रहे हैं? मीर रमजान ने भी कौन सा कुछ बड़ा खेल लिया, एक ही बल्कि जाके कैप्टन ट्रॉफी खेल लेगा मीर रमजान। एक ही मैच उसको खिलाया था, मीर रमजान को एक ही मैच खिलाया था अपने साउथ अफ्रीका में, और अरसा दराज वो रेस्ट ही रेस्ट कर रहा होता है। वैसे तो आराम ही आराम होता है। नसीम को रेस्ट चलो वो इसलिए करवाया चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से कि वो स्क्वाड में होंगे, तो ये ना कोई उनको इंजरी हो जाए तो चलो नसीम शाह का रेस्ट बनता है, बाकी समझ नहीं आई। फिर इसके अलावा जो अनकैप्ड जो डेब्यूटेंट डाले गए हैं उनकी आप सुन लीजिए। मोहम्मद हुरैरा को डाला गया, ये बड़ा अच्छा डिसीजन है, पहले भी डाला था, खिलाया नहीं था इनको। रोहिल नजीर बैकअप विकेट कीपर है, ये बहुत अच्छा फैसला है। काशिफ अली ये बड़ा जबरदस्त किस्म का प्लेयर है, बहुत शानदार है। हमने नेट्स में बहुत देखा है, प्रैक्टिस करवाते हुए टीम को। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के, जब पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया का टूर था और उससे पहले जो कैंप लगा था आपका रावलपिंडी में, मैं और आप वो कवर करने के लिए गए थे, तो वहां पर हमने देखा जब उस दिन उमर गुल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आए थे, परेशान किया हुआ था सबको, बाबर को परेशान किया हुआ था, शान को परेशान किया हुआ था, और इसने नेट्स में आग लगाई हुई थी भाई। खैर आपको पूरा स्क्वाड जो वो पढ़ के बता देता हूं जल्दी से कि क्या पाकिस्तान का स्क्वाड है जो अगेंस्ट वेस्टइंडीज खेलेगा। 2 टेस्ट मैचेस। कप्तान शान मसूद, वाइस कप्तान सऊद शकील, इब्रार अहमद, बाबर आजम, इमामुल हक, कामरान गुलाम, काशिफ अली स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। खुरम शहजाद रिमेन रहेंगे। मोहम्मद अली को स्क्वाड में डाला गया, लेकिन इनकी भी रेड बॉल की परफॉर्मेंस नहीं है। मुझसे अगर कोई पूछे तो शायद मैं इनको चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में प्रेफर करूंगा ओडीआईस में एज कंपैरिजन इनको रेड बॉल में। अभी मोहम्मद हुरैरा आई होप की किस्मत भी है ना कि अंडर द लाइट्स बेहतर परफॉर्म करते हैं और नाम हमेशा इनका टेस्ट में आता है, वाइड बॉल में अच्छा करते हैं, ओडीआई टी20 दोनों में वाइड बॉल में अच्छा करते हैं। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, नुमान अली, रोहेल नजीर, साजिद और सलमान अली आगा,
ये है अली साहब पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड। वैसे देखा जाए तो स्क्वाड ठीक नजर आ रहा है, बिल्कुल बैलेंस स्क्वाड नजर आ रहा है। किसी को इतना इंटरेस्ट भी नहीं है ना इस सीरीज के, बिल्कुल ये भी एक हकीकत बात है, इसलिए लो भी लेवल इंटरेस्ट की सीरीज है, बिल्कुल लो लेवल इंटरेस्ट सीरीज है। मैं तो यही बार बार कह रहा था कि बेहतर होता कि ठीक है, आपको पता है WTC का ये पार्ट था, लेकिन फिर भी अगर कोई बातचीत हो सकती थी दोनों बोर्ड्स के दरमियान और कुछ अगर रास्ता निकल सकता था तो बेहतर ये था। मैं बिल्कुल हमेशा टेस्ट को इंपॉर्टेंस देता हूं और ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं कि जी ये खत्म करवा दिया जाए, मैं टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम की बात होती है ना। अभी आपकी चैंपियंस ट्रॉफी सर पर खड़ी हुई, अगर आप इंडिया इंग्लैंड की बात करते हो, उनकी ODI और T20 सीरीज है, वो व्हाइट बॉल की तैयारी कर रहे हैं, हम रेड बॉल खेल रहे होंगे, और प्लस हमारे ज्यादातर जो खिलाड़ी हैं वो तो स्क्वाड का भी पार्ट नहीं है ना, यानी कि आपके 3-4 बैट्समैन ही खाली खेल रहे हैं, बाबर हो गए, रिजवान हो गए, सलमान अली आगा हो गए, कामरान गुलाम हो गए, बाकी तो आपकी जो स्क्वाड है चैंपियंस ट्रॉफी का वो तो इसमें पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहा, जो हकीकत बात है। तो बेहतर ये होता कि आप जो हो वो अगर ODI वेस्ट इंडीज के साथ खेल लेते 5, तो फैंस का भी इंटरेस्ट रहता, प्लस आपकी ये जो खिलाड़ी है उनको तैयारी का भी मौका मिल जाता। क्योंकि देखो अब मैं इसलिए भी एक और गलत जो बात आ रही है, अब ये तो आप खेल लोगे वेस्ट इंडीज के साथ टेस्ट सीरीज, इसमें फैंस को भी इंटरेस्ट नहीं है और WTC में भी इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो हो गई सीरीज। लेकिन इसके बाद पता है आपको क्या होने वाला है अली, अब आपने अगली टेस्ट सीरीज नहीं खेलनी, बिल्कुल ऐसा वो इशू है कि भाई आप टेस्ट क्यों नहीं खेल रहे। अब इसके बाद आपकी जो भी चैंपियंस ट्रॉफी आएगी, फिर आपकी पाकिस्तान सुपर लीग आ जाएगी, PSL आएगी, फिर आपकी न्यूजीलैंड की सीरीज है, फिर आपकी 1, 2, 3 और सीरीज है, लेकिन वाइट बॉल के फिर आपने साउथ अफ्रीका के साथ 9 महीने के बाद टेस्ट खेलना है, 9 महीने के बाद। तो अगर आप टेस्ट को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे तो फिर आपकी टेस्ट टीम आगे कैसे आएगी। बीच में इंडिया देखने टेस्ट भी रखवाएगा, उनकी इंग्लैंड के साथ भी सीरीज है, बाकी ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज देख ले। देखो बात यह है कि टेस्ट को इंपॉर्टेंस दो, लेकिन ये जो तरीका है ना कि अभी आप इस टाइम पे टेस्ट को रखवा रहे हो, इससे फैंस का इंटरेस्ट लूज हो रहा है टेस्ट से, और ये आप टेस्ट को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। टेस्ट को इंपॉर्टेंस उसके टाइम पर दो, आप जब एक सीजन ऑफ होगा, आपका PSL के बाद टाइम आएगा, वो टाइम में आपको रेड बॉल का, दुनिया जहां की जो टीम्स है वो रेड बॉल खेल रही होगी, और तब आप नहीं खेलोगे रेड बॉल। अभी दुनिया जहां की जो टीमें हैं वो ODI पे उनकी तवज्जो मरकूज है, उनको पता चैंपियंस ट्रॉफी सर पे खड़ी हुई है। तो ये थोड़ी सी चीज है कि आप गलत टाइम पे गलत चीज करते हो, जिसका इतना फायदा नहीं हो पाता। खैर इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो हमारे पास अपडेट ये आ रही है कि जो चैंपियन ट्रॉफी है उसके हवाले से जो है टीम्स का जो ट्रैवल प्लान है वो सामने आ चुका है। कुछ टीमें जो है वो फरवरी के फर्स्ट वीक में आ रही हैं, कुछ टीमें जो है वो सेकंड वीक में भी आ रही हैं फरवरी के, और कुछ ये भी अपडेट्स आ रही हैं कि जो टीमें आएंगी उनको जो है ये भी कहा गया है कि ICC की तरफ से कि 2-2 प्रैक्टिस मैचेस जो है उन टीमों को मिलेंगे, अगर वो चाहती हैं। अगर वो नहीं चाहती हैं तो उनकी मर्जी है, ऑप्शन उनको हर टीम को जो है दिया जाएगा कि आप 2-2 प्रैक्टिस मैचेस जो है वो खेल सकते हैं। और ये तमाम जो प्रैक्टिस मैचेस होंगे, एक पिंडी में भी होंगे, लाहौर में भी होंगे, कराची में भी होंगे, और इसी तरीके से टीम भी आएंगी जी बराबर। देखें बड़ी खबर है, और खबर यह है कि वार्म अप मैचेस के हवाले से आज ICC की कंफर्मेशन आ गई है, और ICC ने तमाम बोर्ड्स को यह पेशकश की है कि 2-2 वार्म अप मैचेस तमाम टीम्स खेलेंगी, एक्सक्लूड भारत। भारत को एक वार्म अप मैच दिया जाएगा जो वो दुबई में खेलेंगे। एक टीम उनके साथ जाएगी दुबई में खेलने के लिए, और वो उनके साथ दुबई में खेलेगी, जिसकी पेशकश भारत ने कबूल की, और भारत कह रहा है जी कि हमने खेलना है। इंग्लैंड के साथ ऑलरेडी वो ODI 3 ODIs खेलेंगे, 5 T20s खेलेंगे भारत में, फिर वो दुबई जब आएंगे तो एक उनको वार्म अप मैच वहां पे मिलेगा। अलबत्ता बकिया जो आप कह लो कि 7 टीम्स हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इन सबको 2-2 मैचेस दिए जाएंगे, और इनका जो शेड्यूलिंग है वार्म अप मैचेस की वो 12 तारीख से 18 तारीख तक होगी। 19 फरवरी से आपका चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज है, तो 18 तक जो है वो वार्म अप मैचेस को समेट दिया जाएगा। 12 तारीख से वार्म अप मैचेस का आगाज होगा। 3 वेन्यूज होस्ट करेंगे, रावलपिंडी, लाहौर और कराची, वही जो आपके चैंपियंस ट्रॉफी की शेड्यूलिंग में है वेन्यूज। उन्हीं 3 वेन्यूज को चैंपियंस ट्रॉफी के वार्म अप मैचेस भी दिए जाएंगे, यानी कि पाकिस्तान भी 2 मैचेस खेलेगा। अभी कंफर्मेशन ICC ने नहीं दी कि पाकिस्तान खवा ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा या आपकी इंग्लैंड के साथ खेलेगा, या साउथ अफ्रीका के साथ, या बांग्लादेश के साथ, जिसके साथ भी पाकिस्तान खेलेगा। अभी तक वो ICC ने अपडेट नहीं किया, लेकिन अगर क्योंकि काफ़ी टीम्स हैं जिनकी शेड्यूलिंग टफ भी है, तो अगर कोई कहेगा कि हम वार्म अप मैच एक हम खेलना चाहते हैं या ऐसा, तो उनको कह दिया जाएगा ठीक है आप 2 मत खेलो। लेकिन अभी तक ऐसा नजर नहीं आया कि कोई भी टीम बोले कि भाई हम नहीं खेल रहे, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है पहली बार ICC इवेंट हो रहा है, और सारी टीम्स चाहती हैं, हर टीम ये चाहती है कि हमें एटलीस्ट 2 जो मैचेस हैं, 1-2 मैचेस वो हमें खेलने को मिले। तो उम्मीद यही है कि तमाम की तमाम टीमें जो हैं सबको 2-2 मैचेस दिए जाएंगे, सिर्फ इंडिया को 1 दिया जाएगा, वो भी चूंकि वो दुबई में है। साथ अली साहब जो ट्रैवल प्लान है वो भी आ गया। पहली जो 2 टीम्स बनेंगी वो सबको ही पता है, क्योंकि उन्होंने ट्राई नेशन सीरीज खेलनी है, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड। ये लगभग जो पहला वीक होगा फरवरी का, लगभग 4 तारीख को कहा जा रहा है जी कि उनकी जो डेट आ रही है कि 4 से 5 तारीख
को दरमियानी शब में जो है पाकिस्तान की ये पहुंचेंगे, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। इवन कहा जा रहा है कि साउथ अफ्रीका के कुछ जो खिलाड़ी हैं वो नहीं होंगे इसके अंदर, जो उनकी लीग चल रही होगी चूंकि, और प्ले ऑफ और फाइनल हो रहे होंगे, तो इसलिए साउथ अफ्रीका के कुछ खिलाड़ी नहीं होंगे। वो बाद में सेकंड वीक में जो है वो ज्वाइन कर लेंगे आपके फैब में। फिर इसके बाद जो अफगानिस्तान की टीम है वो सेकंड वीक में आएगी। फैब का जो सेकंड वीक होगा, लगभग कहा जा रहा है जी कि 11 तारीख तक अफगानिस्तान पहुंच जाएगी। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी डेट्स जो है वो लॉक कर दी हैं और वो 10 फरवरी 10th ऑफ फैब को जो है वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों ही पाकिस्तान आएंगी। इसी तरह बाकी टीम्स का भी ऐलान कर दिया गया। तो अली साहब, चैंपियंस ट्रॉफी की जो शेड्यूलिंग है वो लगभग तय है। टीम्स ने अपने अपने ट्रैवल प्लान्स बनाना शुरू कर दिए हैं। टीम्स ने जो अपने चार्टर्ड फ्लाइट्स हैं वो भी फिर साथ साथ बुक करवाना शुरू हो जाएंगी। तो मजा बहुत आने वाला है। नहीं, बिल्कुल मजा बहुत आने वाला और इस सब में आप लोगों को हमारी तरफ से भी इंशाल्लाह एक्सक्लूसिव कवरेज मिलेगी वेन्यूज में जा जाकर, चाहे रावलपिंडी हो, चाहे लाहौर हो, चाहे कराची हो, हर जगह से आपको पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एक्सक्लूसिव कवरेज और पहले जाकर और पहले आपको जो खबर है वो सारी आप तक खबरें पहुंचाएं, क्योंकि हिस्टोरिक इवेंट है और बहुत ही टाइम के बाद चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है। बिल्कुल जी। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, हमारे पास वो अपडेट आ रही है तमीम के हवाले से, और अपडेट ये आ रही है कि तमीम इकबाल ने जो है वो रिटायरमेंट का जो है वो ऐलान कर दिया है। फिर से मजीद जो है बांग्लादेश की तरफ खेलते हुए नहीं दिखेंगे। जो चैंपियन ट्रॉफी की उनकी खबरें चल रही थी वो भी दम तोड़ गई हैं। ये बार बार रिटायरमेंट लेते हैं, वापस आते हैं, रिटायरमेंट लेते हैं। मतलब एक टाइम पर मेरे बड़े अच्छे फेवरेट खिलाड़ी रहे, लेकिन बड़े कंट्रोवर्शियल तरीके से इन्होंने अपने करियर को चलाया और रोका। देखिए, बिल्कुल आप कह रहे हैं फेवरेट रहे, मेरे भी फेवरेट रहे। बिलखसूस मैं इनसे बहुत इंस्पायर्ड हुआ था जब 2018 में एशिया कप चल रहा था और इनके हाथ पे चोट लग गई थी और मुशफिकुर रहीम दूसरे एंड से हार्ड हिटिंग करना चाह रहे थे, अटैक करना चाह रहे थे और कोई साथी नहीं था। तो उस टाइम एक ही हाथ से ये आ गए थे कि बस मैं खाली रोकूंगा, और मुशी को इन्होंने लाइसेंस दे दिया कि भाई तुम मारो। तो वो बड़ा एक हिस्टोरिक मोमेंट इनके कैरियर में। वैसे तो बांग्लादेश के ये लेजेंड है, इन बांग्लादेश क्रिकेट के ऑल टाइम हाईएस्ट रन स्कोरर बल्लेबाज रहे हैं। टेस्ट की बात की जाए तो 70 टेस्ट मैचेस में बांग्लादेश की नुमाइंदगी की, 243 ओडीआई मैचेस में, जबकि 78 टी20 मैचेस में नुमाइंदगी की। अभी आपको पता है एलेक्स हेल्स और तमीम इकबाल का भी बड़ा वो लड़ाई चढ़ाई का इशू चल रहा था, लेकिन खैर इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से एक बार फिर रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। 2023 में इन्होंने रिटायर्ड हो गए थे ये, फिर 24 घंटे में इन्होंने रिटायरमेंट वापस भी ले ली थी, जब इनकी जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इनको अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलाकर इनको वापस रजामंद कर लिया था। लेकिन अब ये बात चल रही थी कि जो सिलेक्शन कमेटी थी और जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है वो इस बात पर पक्का हो गया था कि इनको चैंपियंस ट्रॉफी में डालेंगे, और हमने आपको खबर भी दी थी। तो जो सिलेक्शन कमेटी थी उसके हेड ने भी आगे कह दिया था जी कि तमीम इकबाल से हम बात करेंगे और वो चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में आएंगे, और ये हो गया। तो जब इन तक बात ये पहुंची, आपको पता है हमने भी खबर दी थी, तो फिर इन्होंने फैसला किया कि नहीं जी, मैं नहीं खेलूंगा चैंपियंस ट्रॉफी और मैं रिटायर्ड हो रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले भी वर्ल्ड कप, क्योंकि मैं 1.5-2 साल से वैसे भी टीम से बाहर हूं, मैंने नहीं खेला हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट, तो मैं दोबारा कम बैक नहीं करूंगा। काफी इमोशनल हुए थे। वो कहते हैं जी मेरा बेटा भी मेरा बड़ा फैन है, इवन वो कहता नहीं है लेकिन वो अपनी मदर से बार बार बोलता है कि मैं अपने फादर को दोबारा से खेलता देखना चाहता हूं, पर मैं उसको सॉरी बोलता हूं। लेकिन जब वो बड़ा होगा और जब वो मैच्योर होगा तो उसको समझ आएगी कि मैंने डिसीजन क्यों लिया। फिलहाल मेरा टाइम जा चुका है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं सिलेक्शन कमेटी का, कप्तान का, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का, जो दोबारा चाहते हैं कि मैं चैंपियंस ट्रॉफी में बांग्लादेश की नुमाइंदगी करूं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी उतनी अभी कैपेबिलिटीज हैं या मेरी अभी उस तरह की बैटिंग है कि मैं अभी जाकर बांग्लादेश की नुमाइंदगी करूं। तो मैं नहीं खेलना चाहता और मैं रिटायर्ड हो रहा हूं। तो बांग्लादेश के ये ऑल टाइम अगर आप देखो तो बेस्ट बल्लेबाज इनको कंसीडर किया जाएगा। रन्स भी बहुत बनाए हैं। 2-3 खिलाड़ी अगर आप बांग्लादेश की तारीख को देखते हो, शकीब हो गए, तमीम हो गए, मुशफिकुर रहीम हो गए, मशरफ मुर्तजा रिटायर्ड हो गए हैं, ये लेजेंड। इससे पहले अगर आप देखो तो बांग्लादेश के हबीबुल बशर कप्तान के फॉर्मर कप्तान थे, बल्लेबाज मिडल ऑर्डर, वो आप कहो कि बड़ा उनका नाम था, लेकिन तमीम इकबाल को बांग्लादेश की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है साइम अयूब के हवाले से, और अपडेट ये आ रही है कि साइम अयूब ने खुद बात की और उन्होंने कहा कि अभी बहुत अर्ली होगा मेरे चैंपियन ट्रॉफी के इंक्लूजन को लेकर, क्योंकि मैं चैंपियन ट्रॉफी खेल पाऊंगा या नहीं खेल पाऊंगा। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो शुक्रिया अदा किया, जिस तरह से प्रोएक्टिव अप्रोच जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके हवाले से अपनाई, उसको लेकर उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का शुक्रगुजार हूं और यहाँ पर जो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है उससे मैं मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाइड हूं। लेकिन अभी तक मैं खुद क्लियर नहीं हूं उस चीज को लेकर कि मैं चैंपियन ट्रॉफी खेल पाऊंगा या नहीं। भाई देखिए, हमने आपको पहले भी बताया कि साइम अयूब का चैंपियंस ट्रॉफी पर तो लगभग काले बादल ही हैं, जो हकीकत बात है। लेकिन साइम अयूब ने पीसीबी का बड़ा शुक्रिया अदा किया कि जिस तरह से प्रोएक्टिव होकर पीसीबी ने मेरे लिए काम किया, मेरे लिए फौरन से लंदन में डॉक्टर सर का अरेंजमेंट करवाया, फौरन से मुझे भेजा, कोई देर होने नहीं दिया, और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन फिलहाल अभी उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उसको देखकर एक मेडिकल पैनल है जिसने डिसाइड करना है।
तो उन्होंने यही कहा कि अभी ये डॉक्टर्स ही डिसाइड करेंगे कि क्या फैसला लेना है, क्योंकि इवन डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अगर सर्जरी की तरफ नहीं भी जाते तो कल भी आपको बताया था स्टिल 6 हफ्ते लगेंगे। तो 6 हफ्ते का मतलब तो फिर यही है कि आप चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर ही, लगभग 90% तो आप बाहर ही हो, और अगर सर्जरी जाती है, सर्जरी की तरफ जाते हो तो फिर तो पीएसएल से भी बाहर हो। 6 आप कह लो कि 4 महीने लग जाते हाँ, तो मिनिमम ये कह रहे हैं 3 महीने, लेकिन आप 4 महीने लगा लो तो रिकवर होने में लगते हैं। हाँ। 2 महीने आपको दोबारा रिहैब। ये कह रहे हैं 3 है, लेकिन आप वो एक है जब सर्जरी होती है तो क्या 3 तो चौथा महीना तो 5वां भी क्या, तो फिर तो कोई पता नहीं चलता। तो अब अपडेट यही है कि साई में लगी है साई में। हाँ, लेकिन इस सब में जो है वो सबसे ज्यादा जो सारे पाकिस्तानी फैंस उदास हैं, सब दुखी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो भंगड़े डाल रहे हैं वो एक भाई साहब है और उनका नाम है इमामुल हक, क्योंकि उनकी लग गई है लॉटरी। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शॉप का वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, रोई कर लीजिए इंस्टाग्राम पर, आप जाइए इनको फॉलो कीजिए। बिल्कुल जी, मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूँ, दाऊद क्रिकेट क्रेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, मैं मौजूद हूं क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। फिर आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।